Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, in today's short video, I'm going to talk about guest paper for second annual examination 2025. Students, they were desperately waiting for the guest paper. मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारा गेस्ट पेपर था उसमें से ऑलमोस्ट 90 to 95% पेपर वहीं से सेट हुआ था। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि सेक्शन ए में आपके साथ डिस्कस नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी मैं आपके साथ टॉपिक्स शेयर कर चुका हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। लेकिन अगर फिर भी उस पर आप मेरे रिकमेंडेशन चाहेंगे कि किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो 3 टॉपिक्स आपको मैं बताऊंगा। नंबर 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नंबर 2 क्लॉजेज एंड नंबर 3 फ्रेजेस। इस पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन वो सारे के सारे टॉपिक्स जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, एक डिटेल मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी, वो सारे टॉपिक आपने 1 बाय 1 करने हैं। बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। तो 7 चैप्टर जो हैं वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किए, जिसमें से चैप्टर 1 फैमिली वैल्यूज़ इन पाकिस्तान, चैप्टर 2 बटरफ्लाइज, चैप्टर नंबर 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन पाकिस्तान, चैप्टर 10 द स्मॉल वुमेन, चैप्टर 11 द 3 क्वेश्चंस और चैप्टर 14 चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन। यहाँ से आपका कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन जो है वो सेट हो सकता है। अच्छा, चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन के बारे में सुन लें कि ये डायलॉग की फॉर्म है, जो कि नॉर्मली पेपर में ऐसा टेक्स्ट नहीं आता, लेकिन मैंने इसको फिर भी डाल दिया और उसको हाईलाइट भी किया कि इस तरह का टेक्स्ट हो सकता है कि एक क्योंकि उसमें अगर डायलॉग्स की बात की जाए तो जो डिटेल दी गई है प्रोफेशन की, दैट इज़ दैट कैन बी कंसिडर्ड इन द पेपर, सो दैट्स वाई चैप्टर 7 मेरे लिहाज से इन सारे चैप्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में दिया जा सकता है, इसलिए इसका मैंने कलर भी चेंज किया। और उसके अलावा अगर बटरफ्लाइज पेपर में आता है तो वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव से है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप समरी लिखेंगे तो समरी आपकी थर्ड पर्सन नैरेटिव में होगी। ठीक है, तो ये 7 चैप्टर आपके पास हैं। इन 7 चैप्टर्स की आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे से हो। नेक्स्ट, अगर हम पोइट्री के पोर्शन पे जाएं तो स्टूडेंट्स, पोइट्री में 3 पोम्स मैंने आपके लिए सेलेक्ट की हैं। सनशाइन आफ्टर रेन, दैट इज़ ब्यूटीफुल पोम बाय ब्रेंडा विंडर्स, and then The Darkling Thrush by Thomas Hardy, and Break 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 by Lord Alfred Tennyson। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ब्रेक 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 से आपके पेपर में इस बार पोइटिक सेक्शन आ सकता है। डार्किंग थ्रश बहुत इंपॉर्टेंट भी है। डार्किंग थ्रश की जो वोकेबलरी है कंपैरेटिवली जो है वो डिफ़िकल्ट है, इट कैन बी कंसिडर्ड, बट मुझे लगता है कि जो है वो ब्रेक 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 से इस बार आपके पेपर में आएगी, जो कि आसान फॉर्म है, आपके लिए आसान ही होगा। तो आई होप कि इन तीनों पोम्स को, इनके सब स्टेंजाज को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि इस पोर्शन को आप अच्छे से सॉल्व कर सकें, अच्छे से पेपर में इसके आंसर कर सकें। देन अगर मैं क्वेश्चन 3B की बात करूं तो इसमें प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, कैरेक्टराइजेशन, सेटिंग और क्लाइमैक्स, ये सारे क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और इसमें कैरेक्टराइजेशन और क्लाइमैक्स के बारे में मुझे लगता है कि क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। सेक्शन सी की बात करें तो इसमें जॉब एप्लीकेशन के लिए मैंने आपके सामने टॉपिक्स लिख दिए हैं। आपने डिफरेंट टॉपिक्स पे मेहनत करनी है, उस पर अपने प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अकाउंटेंट, एग्जेक्टिव लाइक सेल एग्जेक्टिव हो सकता है, या मार्केटिंग मैनेजर इस तरीके से कोई हो सकता है, टीचर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, या डाटा एंट्री या ऑपरेटर के लिए आ सकता है। जिसमें से 2 पार्ट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, टीचर और मैनेजर। इसकी जो जॉब एप्लीकेशन है ये पेपर में आने के चांसेस मेरे अकॉर्डिंगली ज़्यादा हैं। अगर फॉर्मल लेटर्स की बात की जाए तो इशू बेस्ड लेटर्स, जिसमें पोल्यूशन है, पुअर सैनिटेशन सिस्टम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फ्रीक्वेंट पावर आउटरेज है जिसको हम लोड शेडिंग भी कहते हैं, ट्रैफिक कंजेशन है, रोड एक्सीडेंट्स, स्लो इंटरनेट कनेक्शन, या इसी तरह का कोई भी इशू बेस्ड। और इशू बेस्ड के लिए मैं आपको टेक्स्ट प्रोवाइड कर चुका हूँ, आई होप कि वो आपके पास टेक्स्ट होगा जो आप उसकी बॉडी में लिख सकते हैं। देन टू रिक्वेस्ट न्यू बुक्स इन द लाइब्रेरी, कुछ इस तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं स्कूल से रिलेटेड या लाइब्रेरी से रिलेटेड। आपके जो स्कूल के जो इंटरनल मामला होते हैं उस पर कोई लेटर आ सकता है। और इम्प्रूवमेंट इन पार्क फैसिलिटीज़, वो कॉलेज में भी हो सकता है, ओवरऑल सिटी की बात भी हो सकती है कि सिटी में या फ्लांस शॉपिंग मॉल है वहाँ पे पार्किंग के इश्यूज़ हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आप कोई, तो इस तरह के लेटर्स आपको पेपर में दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने कम से कम जो आपके साथ मैं शेयर करूँ इनके ऊपर आपने फोकस करना है और इनकी आपने एक एक दफ़ा प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं या इनसे रिलेटेड, तो इस तरह के उनको मैंने हाईलाइट यहाँ पे कर लिया, आप उनको देख लीजिएगा। देन अगर रिपोर्ट राइटिंग की बात कीजिए तो अगेन इशू बेस्ड, और इशू बेस्ड में ऑलमोस्ट वही टॉपिक जो मैंने फॉर्मल लेटर में दिए हुए। ठीक है, मतलब टॉपिक्स तो वही होंगे ना, लिखने का स्टाइल फॉर्मल लेटर को रिपोर्ट राइटिंग डिफरेंट होगा, लेकिन टॉपिक्स जो हैं, इन टॉपिक्स पे आपने रिपोर्ट भी बहुत अच्छे से लिखनी है और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप जो है वो
इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओ। रिपोर्ट जो भी पेपर में आएगी मुझे लगता है कि वो इशू बेस्ड रिपोर्ट होगी, उसमें कोई ना कोई इशू, कोई सोशल इशू हो सकता है, एनवायरमेंटल इशू हो सकता है, पॉलिटिकल इशू हो सकता है, बहरहाल वो इशू बेस्ड होगी। रिपोर्ट टू एजुकेशनल ट्रिप टू हिस्टोरिकल प्लेस, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रिपोर्ट ऑन प्लांटेशन कैंपेन, ये भी एक डिफरेंट टॉपिक है, तो इस तरह की यूनिक टॉपिक्स भी बाज़ दफ़ा पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो पैराग्राफ राइटिंग है उसके लिए मैंने टॉपिक्स आपके सामने रखे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ, लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, एक्सरसाइज, या इससे रिलेटेड टॉपिक जो है वो मतलब फिजिकल फिटनेस पे आ सकता है, दैट इज़ ऑल्सो बेसिकली एक्सरसाइज। तो आपने जब इनको प्रिपेयर करना है तो उसमें अगर एक्सरसाइज आपने प्रिपेयर किया और पेपर में फिजिकल फिटनेस आ जाता है तो उससे कहीं ना कहीं आपने कनेक्शन बिल्डअप करके वो टेक्स्ट जो आपने वहाँ पे, तो इस तरह के टॉपिक्स की आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इशू बेस्ड कोई टॉपिक आ सकता है जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबलाइजेशन, रोड एक्सीडेंट्स, इस तरह के कोई टॉपिक आ सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे अक्सर क्वेश्चन जो है वो अक्सर पैराग्राफ पेपर में आ जाता है, ठीक है। रिलेटेड टू पाकिस्तान, क्योंकि आजकल थोड़ा पाकिस्तान का कुछ सियासी हालात और कुछ इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से और पाकिस्तान के दिफाई हवाले से बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, तो मुझे लगा कि शायद कोई ट्रेंडिंग टॉपिक इस तरह का आ सकता है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ इन चैलेंजेस, स्टेप्स टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, ये सिक्योरिटी पर्पस से और डिफेंस पर्सपेक्टिव से भी आप इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एज अ डेवलपिंग नेशन पाकिस्तान, एज अ डेवलपिंग नेशन, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपके पेपर में पूछी जा सकती है। मुझे लगता है क्योंकि हॉट टॉपिक है आजकल, कुछ पाकिस्तान के हालात भी ऐसे हैं और पाकिस्तान तरक्की की यानी जो है वो बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक पेपर में आ सकते हैं। देन टेक्नोलॉजी बेस्ड, सोशल मीडिया, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है वो एक टॉपिक आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है। देन सम कंपैरेटिव राइटिंग्स, इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। विलेज लाइफ वर्सेस सिटी लाइफ, ऑनलाइन वर्सेस फिजिकल एजुकेशन, क्वाइट कॉमन टॉपिक्स, लेकिन ये कि इस तरह के कम से कम 4-5 टॉपिक्स, ताकि आपको पता हो कि कंपैरेटिव जब हम राइटिंग करते हैं तो उसमें हम किस तरह के पैराग्राफ्स लिखते हैं, तो ये आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है।